स्वागत है आप सभी का। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। तो 1.5 साल बाद अनिल बलूनी अपने गृह राज्य आए हैं, अपने गांव गए हैं। तो पहले कैंसर से जंग जीती, फिर कोरोना की वजह से उत्तराखंड नहीं आ पाए। बलूनी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और बताया है कि वो आखिर राज्य से दूर रहकर भी राज्य के बारे में क्या सोचते रहे और लगातार इस ओर किस तरह से उन्होंने अब तक प्रयास किए हैं और आगे की क्या योजना है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी करीबन 1.5 साल बाद उत्तराखंड लौटे हैं। हमारे साथ आज बलूनी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, आप 1.5 साल बाद आए हैं, आप एक लंबी बीमारी से भी लड़के आए हैं, कैसा अनुभव है? देखिए, मैं आप सब लोग, आपके दर्शक भी सब लोग जानते हैं कि मैं 2018 में मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया था और उसके बाद से मैं लगातार इलाज अपना करा रहा था और जैसे ही इलाज पूरा हुआ उसके बाद कोरोना आ गया और लगभग 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया कि मेरे को अपने घर से, राज्य से दूर रहना पड़ा। मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है कि मैं वापस अपने राज्य आया हूँ, अपने इष्ट मित्रों के साथ मिल रहा हूँ। मैंने ये तय किया था कि जब मैं उत्तराखंड आऊँ तो अपने गांव से अपनी यात्रा को शुरू करूँ और अपने पुरखों का, अपने इष्टों का, अपने कुल देवता देवी का, ग्राम देवताओं का, सबका आशीर्वाद लेके उत्तराखंड के लिए हम लोग काम करना शुरू करें। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया और मैं गांव से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया है और मुझे लगता है कि और शक्ति के साथ उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना शुरू करेंगे। लगातार जितने समय में आप दिल्ली में रहे हैं, अपने इश्यूज उठाते रहे हैं उत्तराखंड के, एयर कनेक्टिविटी का, रेलवे का भी। अभी सीएम भी गए थे, उन्होंने भी कुछ इस इशू पे करा। 2 ट्रेन चलवाई हैं आपने दिल्ली की तरफ। और क्या कुछ आपको नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं जो उत्तराखंड की तरफ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला 1.5 वर्ष था, मैं जरूर उत्तराखंड से दूर रहा, लेकिन शारीरिक रूप से दूर रहा, मैं मन से कभी दूर नहीं रहा। हम लोग उत्तराखंड के लिए एक अच्छा वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल ला सके, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड की जनता को भी वैसा ही इलाज मिले जैसा मुझे मिले। ये मेरा संकल्प है। जी, कनेक्टिविटी, क्योंकि पहाड़ में अब एयर कनेक्टिविटी जब से होनी शुरू हुई है तब से लोगों को बड़ा फायदा मिला। उसके एक्सपेंशन की दिशा में और क्या कुछ हो सकता है? ऐसी कुछ बातचीत हुई? देखिए, एयर कनेक्टिविटी में हम लोग लगातार बात करें। मेरे हरदीपुरी साहब से भी कई बार मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने भी परसों मुलाकात की है और हम लोग एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, ये 3 चीज़ों पे हम लोग, हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारी काम कर रही है। जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो विकास भी होगा, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, जब हम दिल्ली में रहते हैं तो हम राजपथ को देखते हैं और कहते हैं राजपथ है। आज मुझे बड़ा गौरव होता है, बड़ा गर्व होता है जब मैं ऋषिकेश से अपने गांव के ले जाता हूं और राजपथ के बराबर का चौड़ी सड़क, बद्रीनाथ मार्ग जब देखने को मिलती है तो मुझे गर्व होता है कि डबल इंजन की सरकार का यह करिश्मा है। मैं वाकई देखता हूं कि किस तरह से हम लोगों की सरकार मिलके उत्तराखंड के अंदर विकास की नए आयाम बना रही है। ये देखने वाली चीज है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की आपने जिक्र किया और लगातार, क्योंकि केंद्र में, स्टेट में भी हैं, आप भी अभी हैं। ये ओवरऑल, जैसे हमारा यहाँ पर 4 धाम का रेल प्रोजेक्ट आया, 4 धाम की रोड भी आई, टनकपुर के लिए भी सर्वे के लिए कुछ पैसा हुआ है सैंक्शन। इस सब का फायदा, क्योंकि चुनाव भी अब हैं 8-10 महीने बाद, आपको लगता है मिलेगा? देखिए, मैं आपको अनुपम जी ये कहना चाहता हूँ कि ये हम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के, नड्डा जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हम इस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से आप सोचते। मैं माफ़ी चाहूँगा, हम ऐसे नहीं सोचते कि चुनाव आए तो हम कैसे काम करेंगे। हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं, हम पूरे समय काम करते हैं। चुनाव जीते हारे ये हमारे लिए वो नहीं होता। हमारे लिए अलग सरोकार है, जनता के सरोकार, उनके लिए हम काम करते हैं। चुनाव उसका बाय प्रोडक्ट होता है। वो चुनाव जीतेंगे, वो तो जब हम अच्छा काम करेंगे जीतेंगे ही। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात अभी पिछले दिनों कही कि सबका साथ होगा तो विकास होगा ही होगा, और विकास होगा तो लोगों को विश्वास होगा। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी प्रकार से जब आप काम करोगे तो चुनाव तो अपने आप जीत जाओगे। हम चुनाव के बारे में चर्चा सोचते नहीं हम लोग। छोटे स्टेट्स में एक पैटर्न है अमूमन कि एक बार एक पार्टी की सरकार आती है, एक बार एक पार्टी की सरकार आती है। आपको लगता है क्या ये मिथ टूटेगा? देखिए, मैं आप लोगों से हर वक्त कहता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप देखिए, ऐसा तो होता था ना कि हर बार सांसद जीतते थे, फिर अगली बार दूसरे सांसद जीतते थे। इस बार वो मिथक टूट गया। 5 सीटें हम जीते थे, हम 5 सीटें दोबारा जीत गए। इस बार ये वाला 1 साल हो गया, ये मिथक भी टूट जाएगा। हम इस बार भी जीते थे, 17 में भी जीते थे, 22 में भी जीत जाएंगे। जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मोदी जी के बारे में तो किसी को शंका ही नहीं है।
उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोगों को लगता है कि ये लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये विकास के लिए गंभीर है, हमारे दुख दर्द को समझते हैं, तो लोग आशीर्वाद देते हैं और जनता का ये आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अच्छा, जैसे हमने हेल्थ केयर की एक बात कही कि हेल्थ केयर में कुछ नई फैसिलिटीज़ और आपका भी जो अनुभव रहा, कुछ कैंसर हॉस्पिटल हो गए, नई चीज़ें हैं, उसके अलावा क्या कुछ लगता है आपको उत्तराखंड में फोकस की ज़रूरत है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर मैंने आपको कहा कि एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी की मैंने आपसे बात की। हमारे आप चीज़ों को देखिए, आप सारे मीडिया के जो मेरे साथी हैं उत्तराखंड में, ये जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, हम अलग अलग लोग कर रहे हैं, इसको आप समझिए। अगर आप देखेंगे ये जो चंबोली का हादसा हुआ, आप इसकी रिसर्च कीजिए, आपको इस रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। 2013 में हादसा हुआ था, उस वक्त को भी देखा आप लोगों ने, आप तो उस वक्त थे यहाँ पर। अब आप इस बार हुआ, किस तरीके से सारा काम हुआ, मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहाँ पहुँच गए और एकदम सारा सरकारी सिस्टम को एकदम चालू कर दिया। टिहरी डैम का पानी रोक दिया गया, सारे डैम खाली कर दिए गए कि पानी आएगा तो कैसे आएगा। देखिए तैयारी किस प्रकार से एक मिनट के अंदर सारी हुई। प्रधानमंत्री जी असम के अंदर बैठक कर देते हैं, गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में वहाँ काम कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री जी से और दिल्ली के सारे सिस्टम से मिलने लग जाते हैं, एनडीआरएफ अपना काम करने लग जाते हैं, सेना अपना काम करने। इसको समझिए, ये मामूली बात नहीं है। मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से कह रहा हूँ, इस चीज़ों को देखिए किस तरह से होता है। मैंने पिछले दिनों एक बात, छोटी सी बात कही, आप लोगों ने भी चलाया टीवी पे, लेकिन किसी ने रिसर्च नहीं की। अगर आप लोग उस पर रिसर्च करते, मैंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड से हो, मैं विदेश मंत्री जी से मिला, वो केवल एक यात्रा तक का विषय नहीं है। आप सोचिए कि लाखों लोग नेपाल के रास्ते मानसरोवर की यात्रा करते हैं और वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मैंने कहा ये यात्रा अब हमारे लिपू लेक तक रास्ता बन चुका है, अगर हम ये यात्रा करेंगे, मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे कुमाऊं की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लाखों लोग अब जब यहाँ से यात्रा करेंगे, यहाँ से जाएंगे, कहाँ कहाँ तक होटल खुलेंगे, किस प्रकार के होटल खुलेंगे, पूरे कुमाऊं की, पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी बदल जाएगी। तो इसलिए जो हम लोग, जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं, वह ऐसा काम नहीं है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। और आखिर ये सोचिए जरूर कि आज 3-3 दशक से गुजरात के अंदर हमारी सरकार है, क्यों आ रही, नगर निगम तक में सुपड़ा साफ हो गया सबका। तो उत्तराखंड के अंदर भी ये होने वाला है। 2022 में आपको दिखेगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद दे रही है। उनको समझ आ गया कि ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे दुख दर्द में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलो जी, जैसे आपका ये दौरा शुरू हुआ 1.5 साल बाद, अब आपका सिलसिला रहेगा बना हुआ उत्तराखंड के साथ, आने वाले दिनों में आपका टूट लगते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए मैं तो, मेरी जिम्मेवारी पार्टी के अंदर, मुझे राष्ट्रीय जिम्मेवारी है, इसलिए मुझे समय वहाँ गुजारना पड़ता है। जब मैं पार्टी में अक्सर कहता हूँ कि हम तो एक लिफाफा है जिसके बाहर एड्रेस लिखा जाता है। जब मैं यहाँ रहता था, प्रदेश का प्रवक्ता था, मुझे वहाँ की जिम्मेवारी मिली तो वहाँ जाना पड़ता है, कुछ और जिम्मेवारी मिलेगी तो वहाँ जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड से मैं सांसद हूँ और जिस दिन मैं सांसद बना था, मैंने उस दिन, आप जरूर, आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, मैंने जो कहा था, अगर आपको मेरा उस दिन का इंटरव्यू आप देख रहे हैं, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, आपको पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था मैं होर्डिंग नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा था मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा था मैं स्वागत नहीं करूंगा, मैंने कहा था मैं 6 साल तक सांसद रहूंगा, मैंने कहा था कि जब 6 साल बाद मेरा सांसद का कार्यकाल पूरा होगा, उत्तराखंड की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी कि इसने 6 साल ईमानदारी से काम किया। तो इसलिए हम लोग पूरा उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरा 3 साल का कार्यकाल हो रहा है, 1.25 साल जरूर, 1.5 साल मेरे बीमारी के कारण थोड़ा उसमें आउटपुट कम आया। आने वाले 3 साल और गति के साथ इस उत्तराखंड के लोगों की सेवा में हम लोग लगाएंगे। बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि अब ये मिथ टूटेगा और 22 में दोबारा से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी आएगी। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 ऋषिकेश।